हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में बेटा हमने देखा था नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का एक थियरी का इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे हमने पढ़ा कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस होता क्या है। अब आज मैं आपको एक सम कराने जा रहा हूं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का सम। एक्चुअली मेजर स्कूल्स में एग्जाम में टेस्ट इनकम एक्सपेंडिचर ही होता है, सो इसलिए आपके लिए ये सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपके एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर ही आएगा। मेजर स्कूल्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही टेस्ट करती है, सो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल हो जाएगा इसको सीखना। अब उस दिन का मैं एक बार आपको वापस रिकॉल दे रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले वो वाली वीडियो देखिए, एल्स आपको आज कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है। सो हमारा क्वेश्चन आज का है इलस्ट्रेशन नंबर 3। अगर आपने टेक्स्ट बुक अपने पास नहीं रखी है तो रिक्वेस्ट है आप रख लीजिए। टेक्स्ट बुक इज मस्ट विद यू, तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा। टेक्स्ट बुक अगर आपने अपने पास नहीं रखी है तो प्लीज रख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो बेटा वहां पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, अपने ने देखा था रेवेन्यू इनकम में आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्योंकि हर महीने अपने को सब्सक्रिप्शन मिल रहा होता है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हो चुका है 10,000, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज ऑफ 10,000, मतलब हमें 10,000 और सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। तो आप देख सकते हो सब्सक्रिप्शन मिल चुका है 10,000 और बाकी 10,000 और मिलना बाकी है, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा इस साल का कितना हो जाएगा 20,000, क्योंकि 10,000 मिल चुका है, बाकी का 10,000 और मिलना बाकी है। तो सब्सक्रिप्शन 10,000 रिसीव्ड प्लस आउटस्टैंडिंग 10,000, our total subscription must be 20,000। और याद रहे बेटा सब्सक्रिप्शन रूटीन में मिलने वाली इनकम है, रेगुलर इनकम है, हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर का मतलब होता है पस्ती में पेपर बेच देना, जूने पेपर जो होते हैं वो बेच देना। तो बेटा ये रेगुलर में आप बेचते हो तो इनकम साइड पे आ जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड की इनकम साइड होती है और डेबिट साइड एक्सपेंस साइड होती है। सॉरी मैं आपको लेट बता रहा हूं, वापस क्लियर कर दूं। डेबिट साइड इज एक्सपेंस साइड, क्रेडिट साइड इज इनकम साइड। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर मतलब पैसा अपने पास आया, रद्दी बेची, पैसा आया, रेगुलर में बेच रहे हैं, इनकम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप अपनी सीक्वेंस फॉलो कीजिए, टेक्स्ट बुक की फर्स्ट रो में खत्म कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब हम पढ़ रहे थे पिछले वाली वीडियो में आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट जो था वो कैपिटल एक्सपेंस में था। हम हर रोज इन्वेस्टमेंट नहीं करते बेटा, सालों में एक आधी बार करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं आएगा। वो कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। जब हम बैलेंस शीट वाला सम देखेंगे हम तब साथ में उसको भी पढ़ेंगे। वापस क्लियर कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप हर रोज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, ये कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। परचेज ऑफ फर्नीचर, हर रोज पप्पा नवा बेड लेके आते हैं, गलत मत समझिएगा, मतलब ऐसा कभी होता नहीं है। अब कभी देखा है पापा को बोला हो पापा डाइनिंग टेबल 2 दिन पुराना हो गया नया लेके आओ, पापा बोलेंगे बेटा ये रहा डंडा और खुश रहो, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर रेगुलर में होता नहीं है बेटा, कैपिटल एक्सपेंस है। इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम मतलब मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि हमने ऐसा वो जोकर बुकर खड़ा रख के ऐसा एक प्रोग्राम किया, उसमें अच्छा खासा पैसा आया, तो अपने लिए रेवेन्यू इनकम है, हम ये यूजुअली करते रहेंगे। तो बाय इनकम ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आप देख सकते हो कितनी है 9650। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ क्लब, अब कुछ हमारे बच्चे इतने मान होते हैं, वहां क्लियर लिखा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ऑफ क्लब, क्लब को बनाने का खर्च। अले ससुरा हर रोज क्लब बनाते हो क्या भाई, आज बिल्डिंग बनाई है, मजा नहीं आ रहा है, तोड़ो, कल नवी बिल्डिंग बनाएंगे, इज इट पॉसिबल, नो। ये कैसा एक्सपेंस होगा, कैपिटल एक्सपेंस, जो रेगुलर में नहीं होता। और कैपिटल एक्सपेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में, यहां पे उसकी कोई जगह नहीं है। देन इसके बाद लेगेसी रिसीव्ड, याद आया बुड्ढा पिछली वीडियो वाला, बेटा अगेन कह रहा हूं पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये नहीं आने वाला। लेगेसी रिसीव मतलब बुड्ढा मरते मरते पैसे देके जा रहा था, वो ऐसे बुड्ढे बहुत रेयर मिलते हैं, इसलिए उनकी इनकम यहाँ पे नहीं आएगी। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, बेटा ये क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोई सेवा कर रहा होता है, कोई सेक्रेटरी काम कर रहा होता है, तो उसको सम्मान समारोह करते हैं हम 3-4 महीने में या 6 महीने में, उसको हम पैसे देते हैं। तो ऑलरेडी कितना पैसा दे दिया है सेक्रेटरी को, 4100 अपने ने दे दिया है, पर नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, टोटल ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरीज पेएबल 14,100। अब अटेंशन बढ़ाना,
अपने को उसको टोटल देना है 14,100, जिसमें से 4,100 हम दे चुके हैं बेटा, मतलब कितना देना बाकी हुआ हमारा, 10,000 रुपए देना बाकी हुआ। वापस ध्यान से देखना, वहां पे लिखा हुआ है टोटल एनोरेरियम ऑफ सेक्रेटरीज पेएबल 14,100, हमें उसको कितना पे करना है, 14,100, जिसमें से 4,100 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब हमें कितना और देना बाकी निकलेगा, 10,000 रुपए। तो इसको कैसे एंट्री करेंगे, ऑनरेरियम 4,100 पे कर दिया है और 10,000 और देना बाकी है, इट इज 14,100, क्योंकि ऑनरेरियम मतलब हम उसको दे रहे हैं, हमारा क्या हुआ दिख रहा, खर्चा, और हम हर 3 या 6 महीने में इसको देंगे, इसलिए कैसा एक्सपेंस हुआ, रेवेन्यू, रूटीन में होने वाला खर्च। ओके, नेक्स्ट है पोस्टेज, लिखे जो खत तुम्हें वहां भी समझाया था कि आए दिन हमें लेटर्स यहां से वहां भेजने पड़ते हैं, तो पोस्टेज एक्सपेंस कैसा एक्सपेंस है, रेगुलर एक्सपेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस आपके कोई काम का नहीं है। बैंक एक्सपेंस मतलब बैंक का एटीएम चार्ज, एसएमएस चार्ज, ये बैंक आपसे आए दिन लूटती रहती है, तो ये खर्चा भी कैसा खर्चा हो जाएगा, रेगुलर खर्चा। इनकम ऑफ चैरिटी शो, मैंने आपको टप्पू सेना का एग्जांपल दिया था वहां पे, आपको याद हो तो, कि उन्होंने अंधजनों की मदद करने के लिए एक ऐसा चैरिटी शो रखा था जिसमें उनको दान मिला था, तो ये इनकम कैसी इनकम हो जाएगी, रूटीन इनकम, आप देख सकते हो इनकम ऑफ चैरिटी शो। ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, घास वास की कटाई और पिच विच बनाने के लिए जो खर्चा होता है, अपने ने ग्राउंड रखा है, एक स्टेडियम रखा हुआ है सपोज, तो उसको बार बार घास कट करवाना, पिच बनवाना, उसका मेंटेनेंस का खर्च है, तो मेंटेनेंस कैसा होता रहता है, रेगुलर रूटीन में। देन इसके बाद आता है परचेस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। बेटा कुछ बच्चे इधर कंफ्यूज होते हैं, सर लाइब्रेरी बुक्स तो बार बार नहीं खरीदते, नहीं, लाइब्रेरी में बेटा 3-4 साल में एक ही बार बुक आ जाती है, लाइब्रेरी वाला है ना 3 से 4 साल में एक ही बार स्टॉक खरीदता है, वो ऐसा नहीं होगा कि हर रोज नवी नवी बुक लाएगा, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा, छोटे मोटे खर्च जो आए दिन बोलते हैं ना, परचूरन खर्च चलते रहते हैं, वो भी रेगुलर है। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, याद करो मैंने बोला था ऐसे अमीर हर रोज नहीं आते। लाइफ टाइम मेंबर का मतलब क्या होता है, जो आके बोल रहा है जिंदगी भर लो पैसा रखो मजे करो मैं आऊंगा हर बार, ऐसा कभी मतलब बहुत रेयर होता है, ऐसे बंदे अमीर लोग बहुत कम आते हैं। रिपेयरिंग एक्सपेंस, बेटा ये आए दिन चलता रहता है रिपेयरिंग एक्सपेंस। एंट्रेंस फीस में ऐसा बोला है 40% टू बी कैपिटलाइज, अपने जब पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे वहां पे लिखा था बार बार एंट्रेंस फीस के आगे क्या लिखा हुआ था, एज पर इंस्ट्रक्शन। एज पर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे क्या बोला है, एंट्रेंस फीस 40% कैपिटलाइज करनी है, तो टोटल कितनी है 6,000, 6,000 का 40% कितना होगा 2,400। अगर 40% कैपिटलाइज करनी है तो 60% क्या लिखेंगे अपने उसको एज अ रेवेन्यू इनकम, तो 6,000 का 60% कितना हुआ 3,600 रुपए आप इसमें इनकम में लिखेंगे, बाकी का 2,400 आप क्या कंसिडर करेंगे इसको, कैपिटल इनकम। वापस समझा रहा हूं, एंट्रेंस फीस के बाजू में क्या लिखा है, 40% टू बी कैपिटलाइज्ड, इसका मतलब क्या होता है बेटा, 6,000 का 40% आपको कैपिटल इनकम कंसीडर करना है, बचा कितना परसेंट, 60%, आप उसको रेवेन्यू इनकम कंसीडर करेंगे, तो 6,000 का 60% होता है 3,600, वो मैंने यहां लिख दिया बाय एंट्रेंस फीस कितना अमाउंट 3,600। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,800, हमने फर्नीचर 5,800 में बेचा, बट बेटा जी बुक वैल्यू कितनी है उसकी 7,000, फर्नीचर है कितने का 7,000, हमने बेचा कितने में 5,800 में, क्या हुआ लॉस है या प्रॉफिट, ऑब्वियसली इट इज अवर लॉस। कितने का लॉस हुआ अपने को 1,200 रुपए का, तो जो लॉस हुआ है वो ही सिर्फ यहां पे आएगा। मैंने पिछली वीडियो में बहुत फोकस करके समझाया था कि कोई भी असेट को बेचने पर प्रॉफिट या जो लॉस होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, और असेट की वैल्यू कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। प्लीज 7,000 का फर्नीचर 5,800 में बेचा, लॉस ऑफ 1,200, दैट इज ओवर हियर। याद रखना लॉस और प्रॉफिट ही इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, असेट के बेचने की वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोल सकते हो रोना धोना इधर है, नुकसान हुआ तो भी इधर आएंगे, प्रॉफिट हुआ तो भी इधर आएंगे, पर असेट की जो वैल्यू है वो कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में। ये बात अपने दिमाग में पिन करके रखना। देन इसके बाद है एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो, वो टप्पू सेना ने शो किया, उसका खर्चा हुआ, फ्री में तो होगा नहीं, 6,000 रुपए। चैरिटी, चैरिटी
कहां जाएगी? कैपिटल इनकम में। याद करो, डोनेशन और चैरिटी कहां पे था? कैपिटल इनकम में। हॉल रेंट रिसीव्ड, हॉल रेंट मतलब मैंने आपको बताया था, अपना एक हॉल पड़ा है, अपने उसको रेंट पे दे रहे हैं, रेगुलर इनकम है। एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम क्या उसका खर्चा हुआ, रेगुलर एक्सपेंस है। लॉकर रेंट, मैंने आपको बताया था अपनी जिम में लॉकर है, अपने हर 2-3 महीने में उसका रेंट लेंगे जिम के मेंबर्स से, वो अपनी इनकम हो जाएगी। देन इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट, मैंने समझाया था पिछली वीडियो में, गवर्नमेंट ग्रांट आपको हर साल मिलती है, सरकार आपको बोलती है आप लोगों की सेवा कर रहे हो, हम आपको पैसे देंगे। अगेन आपकी इनकम हो जाएगी, कौन सी इनकम हो जाएगी? रेवेन्यू इनकम, रेगुलर मिलने वाली इनकम। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ऑफ क्लब, बेटा ये यहां पे नहीं आएगा, ये हो गया डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मैंने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था, आपको ध्यान हो तो, कि आप मंदिर में जाओगे आपको दान पेटी अलग से मिलेगी गौ सेवा माटे, फिर बिल्डिंग बनावा माटेनु फंड, ये वैसा ही है। यहाँ पे क्या बोला है? डोनेशन है, किसके लिए मिला है आपको डोनेशन? क्लब बनाने के लिए। तो ये कौन सा डोनेशन हो गया? डोनेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, यहां पे नहीं आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, हर रोज अपने पेन पेंसिल नवी खरीदती रहते हैं, नया कुछ नहीं है। टूर्नामेंट एक्सपेंस, वो क्रिकेट का टूर्नामेंट किया उसका खर्च, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, मैंने नहीं बोला था वो हर रोज सुबह पेपर डाल के जाता है, वो पैसा लेता है, वो भी हर महीने पैसा ले लेता है, आपका रेगुलर खर्चा है। ओपनिंग कैश बैलेंस कोई काम का नहीं है। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है बेटा, उसका इंटरेस्ट आपको हर 3 महीने या 6 महीने में मिलता रहता है, इसलिए ये इनकम भी कैसी इनकम हो जाएगी? रेवेन्यू इनकम। देन इसके बाद है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेटा हर रोज नहीं खरीदे जाते, हर रोज उठा के बैट बॉल नवा खरीदते हो, हर रोज फुटबॉल नवा खरीदते हो, नॉट पॉसिबल, सालों में एक आधी बार खरीदना पड़ता है। कैंटीन एक्सपेंस, मैंने बताया था कि भाई हर रोज अंडे विंडे खाने लोग आते हैं, जिम में अपने एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे थे, तो कैंटीन का खर्चा कैसा खर्चा है? रूटीन, हर रोज आपको ब्रेड, अंडे, मग ये सब लाना पड़ता है, दैट इज कैंटीन एक्सपेंस। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसको करेक्ट करो, ये इनकम की जगह पे यहाँ पे एक वर्ड यूज होना चाहिए था, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्योंकि बेटा हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, वो हमने प्रॉफिट में बेचे। कितने प्रॉफिट में बेचे? 700 रुपए। तो वो कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे। याद है ना, मैंने अभी जस्ट बताया था कि रोने धोने यहाँ पे आना है, अगर नुकसान होगा तो भी यहाँ पे, फायदा होगा तो भी यहाँ पे। देखो कोई असेट को बेचने पे लॉस हुआ था, वो भी अपने ने यहाँ लिखा, कोई असेट को बेचने पे प्रॉफिट हुआ था, वो भी अपने ने यहाँ पे लिखा। एनुअल फंक्शन एक्सपेंस, एनुअल फंक्शन आपकी स्कूल में होता है हर साल, तो वो हर साल होता है, मतलब कैसा खर्चा हुआ? रेगुलर खर्चा। तो यहाँ पे ये सम समाप्त हुआ। हम आपको टोटल टैली करना सिखा देते हैं खाली। अब मेन चीज देखिएगा, जब आप इनकम साइड का टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 69450, और एक्सपेंस साइड का टोटल करूंगा तो आ रहा है 50,950, मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। तो इसको डिफरेंस जो आ रहा है 18,500 रुपए का, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 18,500। तो इसको क्या लिखा जाता है? टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। इसमें प्रॉफिट नहीं लिखना है। सर क्यों प्रॉफिट नहीं? अरे भाई सेवा संस्था है, इनका गोल प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये क्या बोलेंगे कि हमारे पास इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। वापस देखो, इनकम साइड का क्रेडिट का टोटल किया, कितना आया? 69450। डेबिट का एक्सपेंस का टोटल किया, कितना आया? 50,950। डिफरेंस कितनी अमाउंट का है? 18,500। इसको आप क्या बोलोगे? एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन के साथ, जो बहुत कम स्कूलों में आता है, बट आई विल डू इट फॉर यू। आपको अच्छे से सब कुछ आ जाए, उसलिए आई विल सॉल्व इट, एंड मेक श्योर दैट कि आप वो थर्ड पार्ट भी देख ले, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।